नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका यात्री सेंट्रल की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम यात्रा करने वाले हैं दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक। इस वीडियो में आपको फ्लाइट में यात्रा कैसे करते हैं इससे संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फ्लाइट टिकट बुक करने से स्टार्ट करते हुए वेब चेक इन, एयरपोर्ट पे पहुंचना, वहाँ की सारी फॉर्मेलिटीज़, फ्लाइट में क्या क्या ले जा सकते हैं और क्या नहीं, एयरपोर्ट और फ्लाइट में खाने पीने का क्या सिस्टम है, अपने सामान को आप कैसे जमा कराते हैं, और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में कवर की है। दोस्तों, हवाई यात्रा करना सबके लिए सुखद अनुभव होता है। इस वीडियो से उन सभी लोगों की हेल्प हो जाएगी जो फ्लाइट में ट्रैवल करने का सोच रहे हैं या फिर फ्लाइट के माध्यम से पहली बार यात्रा करने वाले हैं। आज की जो हमारी यात्रा होने वाली है वो एक डोमेस्टिक फ्लाइट में होने वाली है, यानी कि हम इंडिया में ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे। अगर आप कहीं देश के बाहर ट्रैवल करते हैं तो उसे इंटरनेशनल ट्रैवल कहा जाता है। दोस्तों, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि इंडिया के अंदर यात्रा करने के लिए आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी नहीं है। बात करें फ्लाइट के टिकट्स को बुक करने की, तो वो या तो आप ट्रैवल एजेंट्स की मदद से बुक कर सकते हैं या फिर आप खुद ही ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग आप एयरलाइन की वेबसाइट से डायरेक्ट या फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट्स और ऐप्स जैसे कि मेक माई ट्रिप, यात्रा, क्लियर ट्रिप, वीगो, स्काई स्कैनर आदि से कर सकते हैं। मेरे सजेशन में आप सभी प्लेटफॉर्म्स पे चेक करके ही बुक करें, जिससे कि आपको सबसे सस्ती और बेहतर डील मिलेगी। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो आप स्काई स्कैनर, अगोडा, वीगो जैसी वेबसाइट्स पे अलग अलग एयरलाइंस और साइट्स के प्राइस एक ही जगह पर कंपेयर करके बुक कर सकते हैं, और इस केस में आपके काफ़ी सारे पैसे भी बच जाते हैं। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप आर्म्ड फोर्सेस में से हैं या फिर आप स्क्रीन पे दिखाए गए इनमें से किसी भी स्पेशल फेयर्स कैटेगरी में आते हैं, तो आपको इस कैटेगरी के अंतर्गत ही बुकिंग करनी चाहिए। इससे आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलता है और साथ ही साथ लगेज अलाउंस में भी ज़्यादा वेट मिल जाता है, यानी कि आप ज़्यादा सामान लेकर जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि इस केस में आपके पास स्टूडेंट आईडी या फिर उस स्पेशल कैटेगरी की आईडी होना ज़रूरी है, क्योंकि चेक इन के टाइम पे ये चेक किया जाता है। दोस्तों, कोविड के बाद से फ्लाइट में काफ़ी नियमों में बदलाव हुए हैं। कोरोना के बाद से एयरलाइंस ने वेब चेक इन को कंपलसरी कर दिया है। इसके लिए आपको जिस भी दिन यात्रा करनी है उससे लगभग 48 घंटे पहले से आप अपनी फ्लाइट कंपनी की वेबसाइट पे जाकर PNR नंबर डाल के वेब चेक इन करना होता है। वेब चेक इन का प्रोसेस बहुत ही आसान होता है। आप या तो अपनी ईमेल आईडी पर जो आपको टिकट आई हुई होगी उस पर दिए गए लिंक के द्वारा वेब चेक इन कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी एयरलाइन के ऐप में भी आपको वेब चेक इन का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको वहाँ पे भी नहीं मिल रहा है तो आप गूगल पे जाके अपने एयरलाइन का नाम स्पेस वेब चेक इन लिखेंगे तो भी आपको वेब चेक इन का लिंक मिल जाएगा और आप वहाँ से वेब चेक इन कर सकते हैं। अगर आपको पहले से विंडो सीट बुक करनी है या फिर पहले से खाने पीने के लिए मील्स को बुक करना है तो आपको वो ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाते हैं। दोस्तों, इस प्रोसेस के बाद आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास अपने ईमेल आईडी या फिर मोबाइल ऐप पे मिल जाएगा। दोस्तों, अभी तक के सारे स्टेप्स तो आपको घर बैठे ही करने होते हैं। अब बारी आती है एयरपोर्ट पहुंचने की। आप हमेशा कोशिश करिए कि अपनी फ्लाइट से कम 2 घंटे पहले तो एयरपोर्ट ज़रूर पहुंच जाएं। और अगर आपकी ये पहली बार फ्लाइट में यात्रा है तो आप कम से कम 3 से 4 घंटे पहले एयरपोर्ट ज़रूर पहुंच जाइएगा। इससे आप सभी प्रोसेस आराम से कर सकेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एयरपोर्ट तक पहुँचने के लिए मेट्रो ली है। आप अपने हिसाब से टैक्सी, ऑटो या कोई भी साधन यूज़ कर सकते हैं। छोटे एयरपोर्ट्स पे नॉर्मली एक आध टर्मिनल ही होते हैं, बट बड़े एयरपोर्ट्स जैसे कि दिल्ली, मुंबई आदि में कई सारे टर्मिनल्स होते हैं। तो एयरपोर्ट पहुंचने से पहले आप अपने टिकट या फिर इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास पर टर्मिनल जरूर चेक कर लें। आज की जो मेरी ये फ्लाइट होने वाली है ये एयर एशिया की है और दिल्ली के टर्मिनल 3 यानी कि T3 से है। चलिए, एक बार आप एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे तो आपको एयरपोर्ट के डिपार्चर सेक्शन में जाना होता है। अराइवल सेक्शन का मतलब होता है आने वाले पैसेंजर और डिपार्चर का मतलब होता है जाने वाले पैसेंजर्स। तो इस केस में हम जाने वाले पैसेंजर हैं। अगर आपके पास काफ़ी सारा सामान है तो एयरपोर्ट के टर्मिनल के बाहर ही आपको इस तरीके की बहुत सी ट्रॉलीज मिल जाएंगी।
तो आप अपने सामान को उस पर लोड करके उस ट्रॉली को एयरपोर्ट के अंदर लेकर जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट के डिपार्चर सेक्शन में बहुत सारे एंट्री गेट्स हैं। आप डोमेस्टिक डिपार्चर के किसी भी गेट से एंटर कर सकते हैं। गेट पे पहुंच के आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक टिकट या फिर जो आपने वेब चेक इन किया था उसका बोर्डिंग पास दिखाना होता है। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि इसको प्रिंट कराना कंपलसरी नहीं है, आप इन्हें अपने मोबाइल में भी दिखा सकते हैं। इसके साथ ही आपका ओरिजिनल गवर्नमेंट फोटो आईडी होना कंपलसरी है, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट एक्सेट्रा। अगर आप चाहें तो इन्हें डिजी लॉकर के माध्यम से अपने मोबाइल पर भी दिखा सकते हैं। चलिए, इस प्रोसेस के बाद आप एयरपोर्ट के टर्मिनल के अंदर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको एक बड़ा सा हॉल मिलेगा जहाँ पे अलग अलग एयरलाइंस के बहुत से काउंटर्स बने हुए होंगे। तो आपका जो अगला स्टेप होता है एयरलाइंस के चेक इन काउंटर को ढूंढ के वहाँ पे अपना बैगेज डिपॉजिट करने का। अगर आपने पहले से वेब चेक इन नहीं किया है तो आप वहाँ पर चेक इन भी कर सकते हैं। जैसे आज मैं एयर एशिया से यात्रा कर रहा हूँ तो मुझे एयरपोर्ट के अंदर घुसकर एयर एशिया का चेक इन और बैगेज ड्रॉप काउंटर ढूंढना होगा। वैसे मैंने पहले से ही वेब चेक इन कर रखा है, इसलिए आज मुझे सिर्फ बैगेज ड्रॉप करना है। दोस्तों, एरोप्लेन के अंदर आप अपने सारे बैग्स केबिन के अंदर नहीं ले जा सकते। आपको अपने बड़े बैग को चेक इन यानी कि जमा करवाना पड़ता है। ज़्यादातर भारत के डोमेस्टिक एयरलाइंस में आप 15 किलो तक का फ्री लगेज अलाउंस मिल जाता है। अगर आपका बैगेज का वेट इससे ज़्यादा बढ़ता है तो आपको पर केजी के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं। अगर आपने स्टूडेंट फेयर में टिकट बुक की हुई होगी तो कुछ एयरलाइंस आपको 25 किलो तक का बैगेज अलाउंस दे देती हैं। और अगर एयर इंडिया की बात करें तो यहाँ आपको नॉर्मल फेयर में इकोनॉमी क्लास के अंदर ही 25 किलो तक का बैगेज अलाउंस मिल जाता है। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि आप किस साइज और टाइप के बैग को प्लेन के अंदर ले जा सकते हैं और किसको आपको चेक इन लगेज में देना होता है। तो इस हिसाब से अपने सामान को बांट लीजिए। बात करें हैंड बैगेज की वेट लिमिट की तो आमतौर पे वो 7 से 10 केजी तक होता है। अगर आपका हैंड बैगेज वेट लिमिट से काफ़ी ज़्यादा है या फिर साइज लिमिट से बड़ा है तो आपको उसे चेक इन करने को कहा जाएगा। आइए अब एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं। अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो आप चेक इन या बैगेज ड्रॉप की लाइन में ना खड़े होइए और एयरपोर्ट के अंदर और बाहर आपको इस तरीके के कियोस्क दिख जाएंगे। इन कियोस्क को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उन पे जाकर आप खुद अपना बोर्डिंग पास और बैगेज टैग को प्रिंट करके बैगेज ड्रॉप में जाकर बैग जमा करा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी चेक इन बैगेज नहीं है, यानी कि सिर्फ हैंड बैगेज है जिसे कि आप प्लेन के केबिन के अंदर अपने साथ ले जाने वाले हैं, तो ये प्रोसेस और भी फास्ट हो जाता है। इस केस में आपको उन कियोस्क से सिर्फ अपना बोर्डिंग पास को प्रिंट करना है और अगले स्टेप की ओर बढ़ जाना है। यहाँ पे आपको बैगेज ड्रॉप या फिर चेक इन की लाइन में लगने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको इस स्टेप में कोई भी कंफ्यूजन है या कोई हेल्प चाहिए तो ज़्यादातर कियोस्क के पास आपको एयरपोर्ट का स्टाफ मिल जाएगा, आप उनसे कभी भी मदद मांग सकते हैं। इसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो है सिक्योरिटी चेक। दोस्तों, बड़े एयरपोर्ट्स जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक के बहुत सारे जोन होते हैं, तो जहाँ पर भी आपको कम भीड़ दिखती है आप उस लाइन में लग सकते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा कि आप सिर्फ डोमेस्टिक सिक्योरिटी चेक में ही जाएं। यहाँ पर आपके और आपके हैंड बैगेज की चेकिंग होती है। फ्लाइट के अंदर आप कुछ सामान ऐसे होते हैं जैसे कि पावर बैंक, मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर, वॉलेट, मेडिसिन, जिसे आप अपने साथ हैंड बैगेज में ही कैरी करें। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं लेकर जा सकते, जैसे कि लाइटर, धारदार वस्तुएं जैसे ब्लेड, कैंची और एक लिमिट से ज़्यादा लिक्विड। अगर आपके पास इनमें से कोई भी आइटम मिलता है तो फिर आपको उसे सरेंडर करना पड़ेगा। बात करें घर के खाने की, तो अगर आपके पास सूखा आइटम है तो वो तो आप लेके जा सकते हैं, पर गीले पदार्थ को आपको नहीं ले जाने मिलेगा। सिक्योरिटी चेक के दौरान आपको अपने सभी मेटल आइटम्स जैसे बेल्ट, वॉलेट, मोटी जैकेट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ट्रे में निकाल के रख देना होगा और इन्हें मशीन के द्वारा चेक किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ आपकी भी चेकिंग होगी। उसके बाद आप अपना सामान कलेक्ट करके आगे जा सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई एयरपोर्ट में घुसना, चेक इन करना, सामान ड्रॉप करना और सिक्योरिटी चेक। एक बार आपका सिक्योरिटी चेक वाला स्टेप हो गया तो अब बस आपको वेट करना होता है अपनी फ्लाइट का। दोस्तों, एक बार आप अपनी फ्लाइट का गेट नंबर अपने बोर्डिंग पास या फिर एयरपोर्ट पे जगह जगह लगे हुए डिस्प्ले बोर्ड्स पर जरूर चेक कर लें। कई बार एयरलाइंस आपको SMS मैसेज भी भेज देती हैं कि आपका गेट नंबर क्या है। अमूमन ये नंबर चेंज नहीं होते हैं, पर हर कुछ टाइम में आप इसे जरूर चेक करते रहा करिएगा।
उन्हीं डिस्प्ले बोर्ड्स पे आपको फ्लाइट का स्टेटस भी दिख जाएगा कि वो राइट टाइम है या फिर डिलेड है। आपकी फ्लाइट का बोर्डिंग टाइम यानी कि कितने बजे आपको फ्लाइट में बैठना है, इसकी डिटेल्स भी आपको उन डिस्प्ले बोर्ड्स पे मिल जाएगी। दोस्तों, सिक्योरिटी चेक के बाद आप एयरपोर्ट के वेटिंग, शॉपिंग और ईटिंग वाले जोन में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर अगर आपको भूख लगती है तो आप खा पी सकते हैं। शॉपिंग करना चाहें तो उसके भी भरपूर ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर एक से एक खाने के रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं और यहाँ पे बैठने के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत सारे टेबल्स के आसपास आपको मोबाइल और लैपटॉप के चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाएंगे, जहाँ पर आप बैठकर काम कर सकते हैं। ये अपने आप में किसी मॉल से कम नहीं है। एयरपोर्ट पे बहुत से वॉशरूम्स यानी कि टॉयलेट्स भी बने होते हैं और हर कुछ दूरी पर आपको ड्रिंकिंग वाटर भी मिल जाएगा। इससे आप अपनी बॉटल्स को भी रिफिल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये बात ज़रूर इम्पॉर्टेंट है कि ये सभी सुविधाएं अलग अलग एयरपोर्ट के हिसाब से बदल सकती हैं। क्योंकि मैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर हूँ, तो यहाँ पर ये सभी सुविधाएं मिल रही हैं। अगर आप भारत के किसी और एयरपोर्ट पर जाते हैं जो थोड़ा बड़ा या छोटा होता है, तो वहाँ पे सुविधाएं कुछ कम या ज़्यादा हो सकती हैं। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार आप अपने खाने पीने में पैसे बचा सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड है जिसके साथ एयरपोर्ट के लाउंज एक्सेस फ्री में मिलता है, तो फिर आप एयरपोर्ट के अंदर लाउंज में जाकर खाने पीने और आराम करने का फ़ायदा उठा सकते हैं। आजकल बहुत से क्रेडिट या डेबिट कार्ड ऐसे होते हैं जिनमें ये ऑप्शंस मिलता है। इसके लिए आपको अपने बैंक या फिर कार्ड इश्यूअर से डिटेल्स प्राप्त करनी होगी। आज मेरे पास ये वाला कार्ड था जिसमें साल में कुछ लाउंज एक्सेस फ्री में मिलते हैं। इसका फ़ायदा लेते हुए मैं दिल्ली एयरपोर्ट के फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद इस लाउंज में आ गया। यहाँ पर आकर आप कितना भी खाना पीना खा सकते हैं। खाने के बहुत से ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद थे, जिनमें साउथ इंडियन की सभी वेराइटीज़, चाय, कॉफ़ी, नाश्ते के आइटम्स, पानी, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स शामिल हैं। चूँकि मैं दोपहर में खाने के वक्त गया था अराउंड 12 के आसपास, तो यहाँ पे उन सभी आइटम्स के अलावा खाने के भी बहुत सारे ऑप्शन मौजूद थे, जिनमें अलग अलग वैरायटी की सब्जियां, नान, रोटियां, सैलेड के ऑप्शंस थे। तो आप यहाँ पे आराम से रेस्ट करते हुए खाना पीना खा सकते हैं और उसके बाद अपनी फ्लाइट में बैठ सकते हैं। हाँ, बीच बीच में अपनी घड़ी पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि बाद में आपको भाग के अपनी फ्लाइट के बोर्डिंग गेट पर जाना पड़े। तो चलिए, एक बार आपकी पेट पूजा भी हो गई, तो अगला स्टेप आता है एयरपोर्ट पे बोर्डिंग गेट के पास जाकर बैठने का। दोस्तों, जो छोटे एयरपोर्ट्स होते हैं वहां पर कुछ ही बोर्डिंग गेट्स होते हैं, और जो बड़े एयरपोर्ट्स होते हैं वहां पे बहुत सारे बोर्डिंग गेट्स होते हैं, तो आपको उन तक चलकर जाना होता है। अगर आपके साथ कोई सीनियर सिटीजन है या फिर किसी को चलने में प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पर चलने वाली इन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स की भी हेल्प ले सकते हैं। आप वहाँ पर एयरपोर्ट के किसी भी स्टाफ से बात करके हेल्प ले सकते हैं। तो आज मेरा जो बोर्डिंग गेट नंबर है वो 52 है, तो इसके लिए मुझे काफ़ी आगे तक चल के जाना पड़ेगा। जब भी आपकी फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट होगी तो आपको बोर्डिंग गेट के आसपास बता दिया जाएगा, और साथ ही वहाँ पर लगे डिस्प्ले बोर्ड पे भी लिखा हुआ आ जाएगा कि नाउ बोर्डिंग, यानी कि बोर्डिंग चालू हो चुकी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज मेरी फ़्लाइट लखनऊ की है और मैं यहाँ पर अपने बोर्डिंग गेट नंबर 52 के पास ही बैठा हुआ हूँ। चलिए, देखते ही देखते हमारी फ़्लाइट का भी बोर्डिंग का कॉल आ गया। बोर्डिंग के दौरान आपके बोर्डिंग पास को स्कैन किया जाता है। यहाँ पर आप अपने मोबाइल में इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास या फिर प्रिंटेड बोर्डिंग पास, दोनों में से कोई भी दिखा सकते हैं। अगर आप में से किसी को व्हील चेयर की ज़रूरत है तो भी आप एयरपोर्ट स्टाफ से कह के उसे मांग सकते हैं। आमतौर पर एयरपोर्ट टर्मिनल से एरोप्लेन तक पहुंचने के 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आपका प्लेन आपके टर्मिनल के पास खड़ा होता है और उसमें एरो ब्रिज जुड़ा हुआ होता है। इस केस में आप टर्मिनल से सीधे चल के एरोप्लेन के अंदर घुस सकते हैं। पर दूसरे केस में अगर आपका एरोप्लेन एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग से थोड़ी दूरी पर खड़ा हुआ है, तो फिर आपको बस में बैठकर अपने प्लेन तक जाना होता है। दोस्तों, इन दोनों ही केसेस में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। आपको अपने बोर्डिंग गेट से आगे बढ़ते हुए जाना है और जैसा होगा आपको बता दिया जाएगा। सभी पैसेंजर्स को वही प्रोसेस फॉलो करना होता है।
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे केस में एरो ब्रिज जुड़ा हुआ है, यानी कि मुझे इस एरो ब्रिज के थ्रू एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग से फ्लाइट के अंदर बैठना है। दोस्तों, प्लेन के अंदर पहुंचकर आपको अपनी सीट को ढूंढकर बैठना होता है। अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप प्लेन के क्रू से हेल्प मांग सकते हैं। नॉर्मल इकोनॉमी क्लास की बात करें तो भारत में एयरबस या फिर बोइंग की जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं उसमें ABCDEF यानी कि 3+3 क्रम में सीटें होती हैं। कभी कभार कुछ डोमेस्टिक फ्लाइट्स में बड़े जंबो जेट्स मिलते हैं आपको, जिनमें 3+3+3 के सीट कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। तो आप उसी हिसाब से अपनी सीट देखकर बैठ जाइए। अगर आप बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी सीट अमूमन आगे की तरफ होती है। आज जो मेरी ये जर्नी है ये एयर एशिया के इकोनॉमी क्लास में है। अगर आपके पास हैंड बैगेज है तो आप उसे सीट के ऊपर बने सामान रखने के बॉक्स में रख सकते हैं। दोस्तों, फ्लाइट में बैठने के बाद और टेक ऑफ से पहले कुछ बातों का आप जरूर ध्यान रखिए, जैसे कि जब भी आप अपनी सीट पर बैठें तो टेक ऑफ से पहले आप अपनी सीट बेल्ट को जरूर लगाएं और इसके अलावा अपने मोबाइल फोन्स को फ्लाइट मोड में लगाकर ही यूज करें। फ्लाइट उड़ने से कुछ देर पहले फ्लाइट क्रूज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसे आप जरूर सुनिएगा। इससे आपकी किसी भी इमरजेंसी केस में बहुत मदद हो जाएगी। आपको निकटतम द्वार तक पहुंचाने में मदद करेगी। सुरक्षा निर्देश पत्र आपके सीट पॉकेट में रखा है, इसे ध्यान से पढ़ लें। जो अतिथि ओवरविंग द्वारों पे बैठे हुए हैं उनसे तो बस फिर क्या, आप आराम से अपनी सीट पर बैठ जाइए और उड़ चलिए अपने गंतव्य की ओर। अगर आपको मेरे ही जैसे फ्लाइट के बाहर के नज़ारों का आनंद लेना है तो आप विंडो सीट को बुक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करें खाने पीने की तो भारत में विस्तारा और एयर इंडिया जैसी फ्लाइट्स हैं जिसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि टिकट में इंक्लूडेड खाना पीना मिलता है। इसके अलावा जो बाकी फ्लाइट्स हैं जैसे कि एयर एशिया, स्पाइस जेट, इंडिगो, इनमें आप खरीद कर खाना पीना खा सकते हैं। अगर आप थोड़े पैसे बचाना चाहते हैं तो आप टिकट बुक करने के टाइम या फिर वेब चेक इन के टाइम भी अपने खाने पीने को बुक कर सकते हैं। इससे आपको फ्लाइट में मिलने वाले रेट से थोड़े बेहतर रेट मिल जाते हैं। देखिए, आपसे बातें करते करते हमने आधा रास्ता पूरा भी कर लिया है। आप में से बहुत से लोगों को उत्सुकता होती है कि एरोप्लेन कितना तेज उड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन में GPS की मदद से स्पीडोमीटर चल रहा है। इसमें फ्लाइट की स्पीड 810 किलोमीटर प्रति घंटा दिख रही है। कई बार ये थोड़ी बहुत कम ज्यादा भी रहती है। बात करें फ्लाइट की सीट्स की तो इकोनॉमी क्लास में मोस्टली सीट्स को आप थोड़ा बहुत रिक्लाइन कर सकते हैं। सीट के ऊपर AC के वेंट्स होते हैं जिन्हें आप बंद भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं। इसके अलावा आपको वहाँ पे रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं। यहाँ पे साथ ही में एक कॉल बटन होता है जिससे कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो फ्लाइट क्रू को आप यहाँ से बुला सकते हैं। आपकी सीट की पॉकेट में नॉर्मली आपको एक सेफ्टी बुकलेट, एक मैगजीन और एक वॉमिटिंग बैग यानी कि उल्टी करने के लिए बैग मिल जाता है, जिससे कि अगर आपको कभी भी जरूरत हो तो आप उसे यूज कर सकते हैं। बात करें एरोप्लेन के टॉयलेट्स की तो वो कब भरे हैं और कब खाली हैं, इनकी जानकारी आपको बीच में ऊपर दिए गए लाइट्स के द्वारा मिल जाती है। एक बार प्लेन हवा में ऊपर पहुंच के स्थिर हो जाता है तो उसके बाद आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह बाहर बादलों के व्यूज का आनंद लेते हुए मैं पहुंच गया लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर। दोस्तों, लैंडिंग के वक्त भी आप अपनी सीट बेल्ट जरूर लगाए रखिएगा। एक बार आपका एयरप्लेन एयरपोर्ट पे लैंड हो जाए तो उसके बाद आप अपनी सीट पर ही बैठे रहिए। लैंड होने के थोड़ी देर बाद फ्लाइट क्रू आपको ये बता देगा कि आपका चेक इन किया हुआ यानी कि जमा किया हुआ सामान एयरपोर्ट के अराइवल हॉल के किस बैगेज बेल्ट नंबर पर आएगा। इससे आपको अपना बैगेज लेने में आसानी होगी। Guests with onward connecting flights on any Air India Group airline are requested to contact the Arrival Assistance Desk. Thank you for flying with Air Asia and have a pleasant day. एक बार फ्लाइट का गेट खुल जाए तो फ्लाइट क्रू के निर्देश देने के बाद आप ऊपर से अपना सामान को निकालकर प्लेन से बाहर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। जल्दी जल्दी में अपना कोई कीमती सामान फ्लाइट के अंदर मत भूल जाइए।
तो बस अब आखिरी स्टेप है प्लेन से उतरने का। दोस्तों यहाँ लखनऊ में प्लेन से उतरते हुए आप देख सकते हैं कि हमारा प्लेन टर्मिनल से कुछ दूरी पर खड़ा है, इसलिए हमें एयरपोर्ट के टर्मिनल तक ले जाने के लिए बसें आई हुई हैं। प्लेन से उतरकर हमें इन्हीं बसों के अंदर बैठना होगा और ये बसें हमें एयरपोर्ट के अराइवल टर्मिनल की ओर लेकर जाएंगी। एक बार आप टर्मिनल के अंदर आ गए तो वहां पहुंचकर आपको बताए हुए बैगेज बेल्ट नंबर के पास जाकर खड़े हो जाना है। ये अराइवल हॉल के अंदर बहुत सारी बेल्ट्स होती हैं, जिनमें से बेल्ट नंबर आपका जो भी होगा आपको उसके पास जाकर खड़े हो जाना होता है। तो बस कुछ ही देर में आपका सामान भी आपके सामने होगा, बस उसे उठाइए और बढ़ चलिए एग्जिट की ओर। अराइवल हॉल के अंदर ही आपको टॉयलेट्स और बाकी कई सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं एक पॉइंट ज़रूर ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी फ्लाइट जर्नी और एयरपोर्ट पे कहीं भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एयरपोर्ट स्टाफ को अप्रोच कर सकते हैं, वो आपकी ज़रूर हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर मैं बढ़ चला एग्जिट की ओर। अमूमन एयरपोर्ट के एग्जिट पर आपको बहुत से टैक्सीज, ऑटोज के ऑप्शन मिल जाते हैं। लखनऊ में जो एयरपोर्ट है उसके सामने ही मेट्रो स्टेशन भी है, तो आज मैंने आगे का सफ़र करने के लिए एयरपोर्ट से मेट्रो का ऑप्शन चूज़ किया। तो ऐसे पूरी होती है हमारी आज की ये यात्रा। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी बहुत हेल्प हुई होगी और आपको फ्लाइट में ट्रैवल करने में काफ़ी आसानी होगी। आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, यानी आपका क्या फीडबैक है, इसे ज़रूर मेंशन करिएगा। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और उसे हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारे चैनल यात्री सेंट्रल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।